कलात और कोयटा दो शहर हैं जिनके बीच अगर डिस्टेंस की बात करें तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पहले कलात में धमाका होता है और फिर कोयटा में। और ये बसेस हैं आदमी की जिनको धमाके का निशाना बनाया जाता है। एक बस में कुछ कवाल भी मौजूद है, उन कवाल को बसेस से उतार दिया जाता है। अगर एक साल की बात करें तो 50 से ज्यादा जो अटैक्स है पाक आर्मी पर बलोचिस्तान में हो चुके हैं। और BLA इसको जी अपनी सक्सेस बताता है, BLA इसको जी अपनी फ्रीडम सक्सेस बताता है, लेकिन ये रियासत की खिलाफ वर्जी है। रियासत के इंटरेस्ट को जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है, BLA को आज भी वही सवाल है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। BLA के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है कि किस टाइम किस शहर किस जगह से पाक आर्मी की बसेस गुजर रही हैं, पाक आर्मी के कॉन्वे गुजर रहे हैं और इनके पीछे प्लानिंग किसकी है और ये फंडिंग कहां से आती है। और कौन है जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में लगा है, कौन है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, कौन है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान कभी इकोनॉमिकली ग्रो ही ना हो सके, कौन चाहता है कि पाकिस्तान कभी पीसफुल कंट्री ना बने बल्कि अंदर की आपस की लड़ाइयों में बस उलझता रहे। 29 के करीब जो है सोल्जर की शहादतों की खबर है, निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। BLA ने इसको प्रेस रिलीज से कंफर्म भी किया है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और एक के बाद एक मतलब 2 धमाकों पर अवाम का रिएक्शन जानते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप पर फॉलो कहना चाहूँगा ये जो बलूचिस्तान की BLA है ना, लिबरेशन आर्मी जो इन्होंने बनाई हुई है, ये इंतहाई फसादी अदारा है इनका। और ये इन्होंने फ़ौज पे अटैक नहीं किया, ये इन्होंने पंजाब पे अटैक किया है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान में रहकर। तो ये जब भी मारते हैं पंजाब को मारते हैं, पंजाब के लोगों को मारते हैं और जब भी अनाज खाते हैं पंजाब का खाते हैं। तो इस वजह से और ये जो कहते हैं ना कि ये हमारे रिसोर्सेज पंजाब खा गया, क्या रिसोर्सेज हैं इनके पास, सवाब पत्थरों के इनके पास है क्या। तो ये हमेशा ये इंडिया के टुकड़ों पे पड़ने वाले कुत्ते हैं BLA वाले। मैं तो सीरियस अल्फाज में यही कहूँगा। हाँ बस आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने निशाना बनाया तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने पूरे मतलब कि सिर्फ आर्मी पे नहीं किया, क्योंकि जो आर्मी होती है ना वो हमारी रखवाली होती है, ठीक है, वो हमारी हिफाजत के लिए होती है, मुहाफिज होती है हमारी। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने हम सब पे अटैक किया है। तो ज़ाहिर सी बात है हम इस बात को अच्छा तो नहीं समझते ना। और ज़्यादातर वहाँ पे जो आर्मी वाले होते हैं वो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ये इस वजह से पंजाब की दुश्मनी इनके दिल में जो 70 साल से पल रही है ना, उसी वजह से ये बार बार फौज पे भी अटैक करते हैं, निहत्ते पंजाबियों पे भी अटैक करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मसला है तो फिर देखिए बलोच के कितने बच्चे पंजाब आते हैं डेली। मैं तो सैकड़ों बलोच बच्चों को जानती हूँ जो यहाँ पढ़े हैं। पंजाब तो सबको वेलकम कर रहा है, पंजाब तो कह रहा है पढ़ो, फ्री कोटा भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी पंजाब दे रहा है कि बलोच बच्चा पढ़े ताकि बलोचिस्तान के अंदर बेहतरी है। ये तो देख लिया कि यहाँ पे बलोच बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपने देखा कि यहाँ से भी लोग जाके कोयटा में या किसी और सिबी में कहीं किसी शहर में वो तो ID कार्ड दे दे के उतारते हैं बस। ID कार्ड दे दे के उतारते हैं। किस वजह से? मैं तो कहता हूँ इन जालमों को वैसे ही अलहदा कर देना चाहिए। एक तो ये हमारा खा रहे हैं, ऊपर से ये हमें ही मार रहे हैं, क्या बात है। ये तो वो वाली बात हुई ना, हमारी बिल्ली हमारी हमें म्याऊं करे। तो रिसोर्सेज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है। उनके पास मेरे ख्याल से तकरीबन होते हैं चावल होते होंगे, बाकी उसके पास तो कुछ नहीं है। रिसोर्सेज सारी पंजाब से जा रही हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास मिनरल है, गोल्ड है, सिल्वर है, तांबा है, बिलियन ऑफ डॉलर के हैं। इतने सालों से जो उनके नवाब हैं भुगटी, वो सालों से खा रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जब मारते हैं पंजाब के लोगों को मारते हैं, यार पंजाब ने क्या गलती कर दी है। जब मैं बलोचिस्तान को स्टडी करी थी, भाई बलोचिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पे कोई 29-30 सरदार हैं और इन सरदारों की अपनी फैमिलीज हैं। क्या ये बलोच BLA वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम लाहौर में इन बलोचियों के कार्ड देख देख के इनको मारेंगे? क्या मसला है आपके साथ, आप हमें बताओ। हम लाहौर में इन बलोचियों के कार्ड देख देख के इनको मारेंगे, क्या मसला है आपके साथ, आप हमें बताएं। बात है नहीं। देखिए बलोचिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे 29-30 सरदार है, हर सरदार के अपने कबीले है और हर सरदार की अपनी एक लग्जरियस लाइफ है और वो सारा बलोचिस्तान इन सरदारों के अंडर है और पीस आर्मी रही है। बस यही है ना, बस उनके दिल में दुश्मनी बनाई गई। उनका काम है ये रात से पैसे लें, रात से पैसे लें और मारें पाकिस्तान को, मारें पंजाब को, मारें KPK को। KPK वाले उनके भाई हैं, लेकिन ये मारते सिर्फ पंजाब को। वहाँ पे मेजोरिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ फौज की जो पंजाबी हैं, इस वजह से वो मारते हैं।
पता नहीं उनको पंजाब से क्या दुश्मनी। भाई आप भी अपने लीडर अच्छे लेके आओ, आप भी अपने आप में वो इल्मी शऊर लेके आओ, आप भी अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप पंजाब के साथ हसद करते हैं, आप रश करें, पंजाब की तरह आगे बढ़ें। ये नहीं किसी आगे बढ़ते को आप रोक लेंगे, आप उनको पीछे कर लेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे शो की खास बात ये है कि बलूचिस्तान से एक लॉ स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। हर आए दिन आज की अगर खबर देखें तो क्वेटा के अंदर पाक आर्मी के ऊपर हमला होता है, 27 जवान शहीद हो जाते हैं। ये माओ के लाल हैं, ये किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, किसी के बच्चे हैं, जैसे हम फैमिली उनकी भी फैमिली है। जब हम बात करें बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत शहर है, बलोच का बड़ा रिच कल्चर है, बलूचिस्तान में अल्लाह की हर एक दी हुई नेमत है, लेकिन बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है? ये BLA की कौन सी डिमांड है जो कि बलोच लोगों की डिमांड से क्या ऊपर है? यार ये सारा मसला इसी बात का है। ठीक है, ये जो कहते हैं बलोच हमले कर रहे हैं, ये नहीं हमने कभी नहीं कहा, नहीं बलोच क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं लोग, BLA अलग है, बलोच अलग है। काफी बंदे कहते हैं हाँ। यार ये बलोच मिले हुए हैं, इंडिया वालों के साथ मिले हुए हैं, उनसे मिलके ये बातें करते हैं। हाँ। हमारा कुछ भी ऐसा वहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। सही बात, ठीक है, हाँ। हम अपनी जिंदगी अपने मजे से जीते हैं, अपनी जिंदगी खुश इंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं ये पंजाबी लोग वहाँ जाते हैं, हमने कभी इन्हें कुछ नहीं कहा। सही बात है, कई बंदे जाते हैं यहाँ सही से, बात है। ऐसा नहीं है कि हम ही आते हैं। हाँ। हम अब आए हुए हैं यहाँ पे। ये अभी थोड़ी देर आपने इंटरव्यू लड़के का पहले लिया, वो कह रहा था कि हमारी बिल्ली हमें में हूँ, कुछ ऐसा ही कहा उसने। हम अब इस यहाँ लाहौर में हम आए हैं, ठीक है, हम उनका खा रहे हैं, हमारे भी पीछे से कुछ असूल हैं, सब कुछ हम पैसे घर से लेके आते हैं, इनसे कभी नहीं खाते हैं। सही होगा। ये कह रहा था यहाँ से सिर्फ एक अनाज जाता है, हमारे वहाँ से बिजली आती है, क्या कुछ आता है, उसका कोई मसला नहीं है, वो ऐसे ही आ जाता है। ये कह रहे हैं हमसे आप डबल पैसे लेते हो, क्यों लेते हैं हम पैसे किस चीज़ के लेते हैं? नहीं आप कह रहे हो कि अगर पंजाब बलोच पे इल्जाम लगाता है कि हमारा अनाज खाते हैं, तो हमारे तरफ से भाई हम तो यही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे सूबे हैं, जितना एक बलोच है मैं उतना पंजाबी भी, उतना पख्तून भी, उतना सिंधी भी, उतना गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन ये BLA का क्या चक्कर चल रहा है और बलोचिस्तान के जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो सामने नहीं आ रहे और चीजें इतनी क्रिटिकल हो रही है, कभी बस पे हमला हो रहा है, कभी ट्रेन पे हमला हो रहा है और आर्मी को आए दिन टारगेट हो रही है। ये सब कुछ आपका पंजाबी करवाता है वहाँ जाके, जितना भी होता है ये आपका पंजाबी करवाता है, ये उनके साथ मिलता है। बलोच भी नहीं होते, बाहर के बंदे आते हैं, ठीक है, वो मतलब बलोचिस्तान के अंदर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो BLA फिर किधर रहती है? उसका हमें क्या पता, हम बलोच हैं, ये हमें क्यों टारगेट करते हैं? हम तो इस बात पे हैं ना। नहीं, अच्छा, आप पंजाब में रहते हो, चलो एक बात बताओ, BLA को छोड़ो, वो तो आर्मी देख ही लेगी। बिल्कुल, आप पंजाब में हो, बी ऑनेस्टली बताना, क्या कभी पंजाब से आपको हेटर मिला है? जिस क्लास में आप रहते हो, जहाँ खाते हो, पीते हो, रहते हो, कभी किसी ने आपको ये बोलो भाई नहीं आप बलोचिस्तान के हो, यहाँ से उठ जाओ, या आपका एडमिशन, कभी ऐसा हो? सच बताना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी कोई नफरत से कोई मिला है नहीं, आपसे? कभी कुछ नहीं ऐसा तो हुआ। फिर जब पंजाब आपसे नफरत ही नहीं करता तो फिर ये मिथ क्यों जहन में है? तो हम भी नहीं ना करते, हाँ। हम बिल्कुल नहीं करते पंजाब से नफरत, हाँ। सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है। मतलब ये कोई तीसरी पार्टी है जो इस तरह के बयान दे रही बिल्कुल है? तीसरी पार्टी ये है। कि आर्मी चीफ ने सही कहा है कि बलूचिस्तान अगर ये 15 अगली 7 नस्लें, क्या मैं कहता हूँ अगले ये 500 नस्लें भी लगेंगी तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान में रहेगा। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान के जो BLA के लोग हैं या बलोच जो लोग हैं वो पंजाबियों को मार रहे हैं, या तो उनको बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर पंजाबी मारने से आपके मसले का सलूशन होता तो कब का हो चुका होता। आपने पहले भी बहुत ज़्यादा पंजाबी मारे हैं। थर्ड बात ये कि मैं पंजाबियों से जेहन से निकालना चाहता हूँ कि ये बलोची लोग नहीं होते, ये एजेंसीज़ के लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज एजेंसीज इनको सपोर्ट करती हैं, वो लोग ही पंजाबियों को मारते हैं। एज आ बलोची कौम का बलोच बोले, बलोची से उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। बलोच कौम का नाम यूज़ करके वो पंजाबी लोगों को मारते हैं, इसमें कोई बलोच लोग हैं। हाँ, तीसरी बात ये कि अगर बलोच लोग ये कहते हैं कि बलोचिस्तान का जो फंड है वो पंजाब को जा रहा है, तो यार ये आप एक बात बताएं, आपके सूबे की जो आबादी है वो पहली तो बात है कि पंजाब के 7th पार्ट जितनी है। अच्छा, चौथी बात यह है कि अगर आप हमारा फंड आपका फंड हमें मिल रहा है तो आप अपने मिनिस्टर से, अपनी हुकूमत से क्यों नहीं ये मुतालबा करते, ना कि आप जो आपके पंजाबी सेनेट्स में बैठे हुए जेनेट्स में बैठे हुए हैं, हाँ। आपकी असम्बलीज में बैठे हुए हैं। नहीं तो फिर ये आर्मी को बार बार टारगेट करने से BLA क्या अचीव कर लेगी? क्या इमेज बनाना चाहते हो बलोचिस्तान को जी? इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना दिया? और साथ साथ देखिए जब भी बलोचिस्तान के अंदर कोई हमला होता है, ये मेरा बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको पाकिस्तान तो कवरेज देगा क्योंकि पाकिस्तान का मतलब भारत का हर चैनल के वो पूरी डिबेट करते हैं, इतनी खुशी से बता रहे होते हैं एक और हमला बलोचिस्तान में हो गया, BLA ने किया। मतलब इंडिया को इतना इंटरेस्ट बलोचिस्तान में क्यों है?
देखें जी, इंडिया जो चाहता है ना कि बलूचिस्तान में एक शर पैदा हो, और जैसे उनका अभी वो खालिस्तान वाला इशू चल रहा है, उसी तरह ही एक बलोच कौम के जो यंग जवान है या यंग जनरेशन है वो ये कहे कि हमने पंजाब से अलहदा होना है, जनरेशन है वो ये कहे कि हमने पंजाब से अलहदा होना है, तो ये उनका एक वहम गुमान है, ख्वाब है, वो ख्वाब ही रहेगा, इसकी कभी ताबीर नहीं होगी। और ये ख्वाब वो है जो बंदा जागते हुए देखता है। अच्छा। तो तीसरी बात ये कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने हमेशा शहादतें दी हैं मुश्किल वक्त में, तो उन्होंने अभी भी दी हैं और देते आ रहे हैं। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अलहदा हो जाएं या कि आपको एक प्लेट में रख के खीर की तरह कभी भी नहीं पेश करेंगे। BLA क्या, BLA का बाप भी आ जाए तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकता। बलूचिस्तान हमारा सूबा है, पाकिस्तान का सूबा है, और हमें बलूचिस्तान से बेहद मोहब्बत है। वहाँ के लोगों से रहने वाले लोगों को बेहद मोहब्बत दी जाती है। तीसरी बात ये है कि बलोच स्टूडेंट्स कहते हैं या बलोच लोग कहते हैं कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते। पंजाब इतना कर सकता है कि बलोच स्टूडेंट्स को, जितने भी बलोच स्टूडेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें, उधर भी कोटे पे बलोच स्टूडेंट्स आए होते हैं। इवन इधर 80%, 92%, 90% मार्क्स पे पंजाब के स्टूडेंट होते हैं, और वही स्टूडेंट बलोच कौम के जो स्टूडेंट बच्चे यंग जनरेशन है वो 60% पे उनके बराबर लगा के बिठाए जाते हैं। पंजाब इतना तो उन्हें दे रहा है, लेकिन बात ये कि अपनी वो सेनेट से ये सवाल क्यों नहीं करते, अपने MPS से ये सवाल क्यों नहीं करते, अपने MNA से क्यों नहीं सुनते। उनके MNAs या MPS जब लाहौर में या इस्लामाबाद या मरी में आके बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं तो वो क्यों नहीं रह सकते। ये सवाल इस्लामाबाद के अंदर भी बलूचिस्तान के लोगों के धरने हैं, आज तीसरा दिन हो गया है। देखें जी, धरने वो पीसफुल धरना दे रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उनको अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए, ना कि मासूम पंजाब के लोगों की जान लेनी चाहिए। अभी देखें, ये इन्होंने जो मारे हैं उसमें 2 भाई भी से सुना है, वो आ रहे थे अपने बाप का जनाजा पढ़ने के लिए, तो खबर मिली कि दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप अपनों का ही खून करोगे। ये नहीं है कि अगर आप बलूचिस्तान वाले बलोच, अगर BLA बैन है और BLA के ऊपर ऑपरेशंस भी हैं और BLA गारों में चुपती है, पहाड़ों में चुपती है, तो फिर ये BLA के पास असला कहाँ से आ जाता है और इस तरह की ये कार्रवाइयाँ किस तरह अरेंज कर देते हैं ना। क्वेश्चन तो ये है कि फंडिंग कहाँ से आती है, और BLA की जितनी भी आर्मी है, जाहिर है उनके साथ भी पेट लगा होता है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त फिर कौन करता है। देखिए जी, BLA के खाने पीने का सबको पता है कि BLA को कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से खाना पीना आ रहा है। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसके लिए भी बेहतर इक़दाम कराएगी। अभी माशाल्लाह हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जितने भी अकाउंट्स में बाहर से फंडिंग आती है अब उसको बिल्कुल ना फ़िल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद वो अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं। अगर इस तरह का कोई पिछले दिनों आपको पता है कि अभी 3 या 4 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एक वाक़या ऐसा हुआ है कि बाहर से इराक़ की तरफ से फंडिंग हुई है, और वो BLA में कुछ इश्यूज़ था तो उन्होंने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम BLA को ब्लॉक करेंगे इंशाल्लाह। AI की तरफ पाकिस्तान जा रहा है सर्च ऑपरेशन के जी, लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा पीसफुल तरीके से हर जंग को रोका है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी रोकते आएंगे। ये एक इमेज बना हुआ है कि आर्मी का कसूर है या किसका कसूर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और बाकी ये कहूँगा कि अगर बलोच कौम या बलोच जो ख़ानदान है अगर पंजाब के मासूम लोगों को मारेंगे या पंजाब के बच्चों को मारेंगे तो पंजाब की माएँ बच्चे पैदा करना नहीं। ये बलोच लोग नहीं हैं, ये वही मिलिटेंट है। तो देखें, वो बात बलोच बताए, लोग तो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बलोच लोग तो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो बलोच का सिर्फ नाम यूज़ कर रहे हैं। अगर बलोच भी हैं तो उनको भी यही मैं पैगाम दूंगा। बाकी वो आपको भी पता है कि वो रॉ की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, बाहर बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं, मतलब आप मानते हैं कि रॉ इन्वॉल्व है बलूचिस्तान? रॉ इन्वॉल्व है जी बलूचिस्तान BLA की तरफ से। इंडिया को क्या मिलेगा बलूचिस्तान को इस तरह से अलग करके? देखें, इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सूबा है, और वो जब वो अलग करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ख़त्म होगी। और माशाल्लाह बलोच जो ख़ानदान या जनरेशन है बड़ी बहादुर है, और वो जब भी बुरा वक्त आता है पाकिस्तान पे तो वो बहादुरी के साथ ही ना सीना चौड़ा करके सामने गोली खाते हैं। माशाल्लाह बहुत बहादुर कौम है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह के बहादुर जवानों को अलहदा किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत होती है कि एक मुट्ठी को कभी नहीं तोड़ सकते और अलहदा उंगली जल्दी टूट जाती है। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे एकड़ों के एकड़ ज़मीनें हैं।